वेलकम टू ऑन माई माइंड। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट फाज। कहते हैं कि जो आप जिंदगी को देते हैं, जिंदगी वही आपको वापस लौटाती है। कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे कि हम कहीं पहुंचने की जल्दी में होते हैं और दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं देर ना हो जाए, लेकिन होता इसके बरक्स है। हमें ट्रैफिक भी मिलेगी और हर सिग्नल पर रेड लाइट भी मिलेगी। जितना हम अपने दिमाग में लेट पहुंचने का डर रखते हैं, उतना ही हम देर से पहुंचते हैं। तो इसी तरह ये डर, खौफ हमें ज़िंदगी से निकालना पड़ेगा, ताकि हमारी ज़िंदगी में कोई रेड लाइट ना आए और हमारा सफ़र आसानी से गुजर जाए। दोस्तों, हम अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में कोशिश करेंगे कि कुछ मेहमानों से बात हो और उनसे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पर कुछ खुलकर कन्वर्सेशन हो। न जाने कब कहाँ कोई बात किसी के दिल में घर कर जाए और उससे एक रोशनी की किरण नज़र आ जाए। हमारे ये मेहमान फिल्म, टीवी, सियासत, खेल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से होंगे, ताकि उनकी ज़बानी, उनके ख्यालात भी सुने, नॉट एज अ सेलिब्रिटी बट एज अ पर्सन। तो चलें, आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारे फिल्म एक्टर, मेरे दोस्त से करवाते हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल जीते। चाहे किरदार छोटा हो, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास भरपूर रहा। रईस में वो शाहरुख खान के साथ, पीके में आमिर खान के साथ, संजू में रणबीर कपूर के साथ और बहुत सी फिल्म्स में अपना किरदार अदा किया और आजकल रोहित शेट्टी की फिल्म सर्किट की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। तो चलें बात करते हैं अनिल चरणजीत से। हाय अनिल, वेलकम टू ऑन माई माइंड। Thank you so much, Fazi. हाउ आर यू? I'm good. How are you? I'm fine, thank you. अनिल, जैसे आपको मालूम है कि मेरे शो का नाम है ऑन माई माइंड, यानी मेरी सोच, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सो आप बताइए अबाउट दिस ईयर, व्हाट इज ऑन योर माइंड? Post-pandemic, I mean, life is completely changed. Post-pandemic, तो जैसे BC and ये होता है before Christ, after Christ. I think ये वैसा हो गया before pandemic and after pandemic. And so life is completely different. जो perspective life का पहले था, वो अब नहीं है. जो likes and dislikes have changed dramatically. The way I used to think about my career is changed, about friends and family is changed, about my health, mental health is changed. तो बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, बहुत सारे realizations हुए हैं, I must say. And still pandemic is not gone completely. And थोड़ा freedom जरूर आ गया, but वो जो घर पे लॉकडाउन रहने का जो फील था, वो टेस्ट मिल चुका है. So yeah, things are changed. आपने अभी बोला है कि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स चेंज, योर करियर, लाइक आपका मेंटल हेल्थ में चेंजिंग, सो इज लाइक अ पॉजिटिव चेंज और और मिला जुला कुछ? Yeah, definitely positive change. Because एक तरह के बहुत materialistic world में हम लोग रहे हैं, and still we are living in that world. So जब lockdown हुआ, सारी चीजें रुक गई, right from bicycle to Mercedes to all the sports car, bike and yacht, everything was standstill पे थी. तो एक तरह का realization होता है कि all these things are not necessary. Your health is the first thing which is very important. Your family is very important. आपके साथ कौन है, तो वो मैटर करता है. ये चीज समझ में आती है. Name, fame and having a property and all your bikes and cars and all your possessions are important somewhere, but not very very important. So I think lockdown में ये एक चीज का realization हुआ है कि क्या चीज बहुत, जैसे सरकार बोल रही थी कि ये चीज एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है. तो आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी ऐसा रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कम्स योर फैमिली, बिकॉज आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप फैमिली का भी टेक केयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज योर हेल्थ, एंड देन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी. अगर आपको एक्चुअली चार दीवारी में बंद कर दिया जाए, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लाइफ जीने का एक मकसद देती हैं, और आपको क्या चीजें ऐसी हैं जो खुश रख सकती है चार दीवारी के अंदर भी. तो वो चीजें के बारे में और समझ में आया और वैल्यू बढ़ गई. तो इसका
For me, it was music, it was books, it was films, So it was इस workout or food. सो दैट्स मीन कि इस साल का ये पॉजिटिव साइड आप देख रहे हैं इस चीज को. Definitely एक positive side है, बहुत positive side है. And of course, when it comes to finance also, तब भी लगता है कि जो चीजें बहुत जरूरी है उसी पे खर्च करना चाहिए. Because you never know. This is the first thing, मतलब जो इस जनरेशन ने इस सेंचुरी में देखी है. And it was completely new. Even when I was talking with my mom, she said कि हमने इतने सालों में ना सुना है कभी पहले ऐसा कुछ हुआ, ना देखा है. So this was something new and scary at the same time. सो बेसिकली हमने कम उसमें जीना सीख लिया है. हाँ, कम में जीना सीख लिया है. और मे भी कम लोगों में, और बहुत सारे लोग जो अकेले रह रहे थे, कुछ लोग इस अकेलेपन से end of the day you have to face that you're all alone. Even if you're living with your family or loved ones or whoever you're living with. तो ये realize होना कि end of the day we are alone, so we have to make friends with that loneliness or aloneness, whatever you call it. सो जो हमारे इर्द गिर्द एक भीड़ लगी होती थी, उस भीड़ की जरूरत नहीं है हमें. उसमें से हमने चुन के वो मोती उठा लिए हैं, बाकी भीड़ की जरूरत नहीं हमें. बस तो वो भीड़ की बिल्कुल जरूरत नहीं है. वो लाइमलाइट और रेड कार्पेट और आसपास बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है. एक्चुअली द वे आई सी माय प्रोफेशन नाउ इज चेंज्ड. आई एम नो मोर लुकिंग फॉर कि somebody should write good things about me and my name should be taken between so and so people and you know कि लोग तारीफ करें या नाम हो या अवार्ड या रिवॉर्ड. नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन एंजॉयिंग द वर्क ऑन अ डेली बेसिस कि आज मुझे काम करके मजा आया कि नहीं. बिकॉज if I'm happy, my work will be good and automatically काम appreciate होगा and it will reach जहाँ उसकी destination होगी. So constantly actors का तो generally होता ही है, because आप constantly अपने toes पे रहते हो, who's who and PR करनी है या ये करना है या इनसे मिलना है या इनके साथ काम करना है. तो वो जो कहीं ना कहीं एक उतावलापन जो रहता था, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, बहुत कम हो गया. वो एक तरह की आई थिंक वो इनसिक्योरिटी थी, वो अब इनसिक्योरिटी नहीं रही. या सो एक वो चीज है. एंड ऑफ कोर्स जब आप इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो देन यू रियलाइज दैट योर पर्सनल हैप्पीनेस एंड पीस एंड योर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. डेफिनेटली. अनिल, दुनिया भर में आजकल आपको पता ही है, आप भी सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस की, और एक मुसलसल एक लॉकडाउन चल रहा है. हम तो यहाँ पर लॉकडाउन में चल ही रहे हैं, और इसमें काफ़ी लोग एक होपलेसनेस और एक मायूसी और एक लोनलीनेस उनमें देखी जा रही है. तो आपका क्या ख्याल है, इनको क्या करना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव साइड के ऊपर सोचें, एक पॉजिटिविटी उनमें आए? आई थिंक ये तो ऐसी बात होगी कि शायद कोरोना वायरस एक बिजली की तरह आया. बिजली इन द सेंस कि घर की बत्ती ऐसे गुल हो गई एंड ऑल ऑफ अ सडन पीपल आर फेसिंग देयर डार्कनेस, देयर ओन सेल्फ. तो कोरोना वायरस ने एक तरह से बिजली ऐसे गुल की है जहाँ पर सब लोग जहाँ बैठे थे वहाँ की बत्ती गुल हो गई है. एंड एक्चुअली यू आर फेसिंग योरसेल्फ, योर ओन डार्कनेस, नथिंग एल्स. आई मीन हर तरह का टाइम निकल जाता है. यू जस्ट हैव टू हैव सम टूल्स जिससे आपका वो टाइम पास हो जाए. Because things change quickly. कोरोना वायरस के पहले लाइफ डिफरेंट थी. कोरोना आया, एटलीस्ट अनलॉक पीरियड शुरू हुआ, तो थिंग्स आर बैक टू very close to normal. I would not say कि absolutely normal, but now people have started working. You know, धीरे-धीरे चीजें open ही अनलॉक पीरियड में समझ में आया कि हाँ चीजें नॉर्मल हो सकती हैं. जो बिल्कुल होपलेसनेस लग रही थी मई, जून, जुलाई, अगस्त में, वो अब नहीं लग रही. अभी पता है कि लॉकडाउन ऊपर नीचे होगा. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, facing your own demon or loneliness, aloneness, whatever you call it, you need to have tools so that आप फ्यूचर की तरफ देखें एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंट में जिए. जो भी आपके पास है चार दीवारी के अंदर, जो भी टूल्स हैं जो आपको खुश रख सकते हैं, आपको हेल्दी रख सकते हैं, फाइंड आउट वो तरीके. शायद जैसे बचपन में हमारे पास कुछ नहीं होता था और कितने खुश थे, कितने खुश रहते थे, कितने प्लास्टिक की कार कोई मर्सिडीज और वो बना लेते थे, हमारी सारी BMW बन जाती थी, तो उसी में खुश रहते थे. सो आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका या फिर एक अपॉर्चुनिटी आई कि जहाँ हम घर के अंदर कम में खुश रह सकें. और वही पुरानी जो बच्चे वाली जो थिंकिंग होती है, कम में खुश रहना एंड वो कहते हैं वो कागज, वो कहते हैं ना कागज की कश्ती और बारिश का पानी. हाँ बस वही वाली बात है.
तो So फिर if you're lucky, if you're with your family, for me it was my mom. So I used to get all delicious food and mom की company भी थी. And but again mom साथ में होने के बावजूद भी मेरा अपना अकेलापन एक अलग था, जो mom से बात करके शायद कहीं ना कहीं completely दूर नहीं हो रहा था. So all over the world लोगों की different problems है, domestic violence भी रहा है, लोगों के इतने divorce भी हुए हैं, लोगों ने suicide भी किया है, तो बहुत सारी चीज हुई है. तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो मेरे लिए काम किया वो सबके लिए काम करेगा. अलग-अलग लोग अलग-अलग सिचुएशन में हैं. I think there were so many people, those who were in bad relationships, या बहुत टॉक्सिक फैमिली में थे जो फंस गए थे, जो निकल भी नहीं सकते बाहर. I don't know what to tell them. I mean, the only thing is कि कोई भी पीरियड है वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए वो निकल जाएगा. तो ये कोरोना भी वही पीरियड था. तो आप जो लोग ये सुन रहे हैं, जो लोग इसको पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि ये एक पीरियड है, टाइम पीरियड है. किसी के लिए ये 2 महीने का था, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए साल भर. तो ये निकल जाएगा. अगेन चीजें नॉर्मल आ जाएंगी, जिसका जो फ्रीडम था उसे वापस मिल जाएगा. एंड यू विल बी आउट ऑफ द सिचुएशन. लेकिन फिर अनिल इसको लोग डिस्कस क्यों नहीं करते मेंटल हेल्थ के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर? इसको डिस्क्राइब करना और इस पे बात करना क्या इतना ही मुश्किल काम है कि लोग बात नहीं करते? इस चीज को एक टैबू समझा हुआ है. Especially for men, I think yeah, because औरतें बात कर लेती, औरतें शुरू से बात करती आई हैं, है ना. वो अपनी सिस्टर से या वो अपनी फ्रेंड्स ढूंढ लेती थी. औरतें बात कर पाती थी, सास बहू हो या जो अलग बहुएं हो, या मॉम की मतलब उनकी देवरानी हो, जो भी है, तो वो अपनी फ्रेंड्स बना लेती थी हर तरह की बात करने के लिए. बट फॉर मेन इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज शायद शुरू से बोला गया. एंड मैं रिसेंटली एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था जिसमें ये भी बोला गया कि 70% men who commit suicide. यस. तो उन्हें बचपन से बोला जाता है कि तू लड़की की तरह रोता है, लड़के रोते नहीं है. तो ये तो प्रॉब्लम बचपन की है. ये प्रॉब्लम कोरोना वायरस लेके नहीं आया है. कोरोना वायरस ने आदमियों को और बांध दिया, सो दैट उनकी ये प्रॉब्लम और बड़ी हो गई. तो अब क्या हल है इसका? क्या इसका हल तो आई थिंक ये शुरू से ही है. आई थिंक ये फैमिलीज जो भी सुन रही है, जिनके बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, यू नीड टू टॉक टू देम. उनसे बात करनी पड़ेगी आपको जब वो सैड है, जब वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. यू नीड टू गिव देम स्पेस टू टॉक अबाउट देयर फियर्स, और जो भी उनके मन में बातें हैं. चेंज द नरेशन, पूरा नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा कि लड़के रो सकते हैं, यू कैन क्राई. इफ यू वांट टू क्राई, प्लीज क्राई. डोंट हाइड योर इमोशंस. You know, if you're feeling angry, this is pillow. Transfer your energy, you know, instead of somewhere else. Because I think this is a kind of meditation. एक मैं meditative camp में था, और उसमें ये exercise थी कि if you are very angry, transfer your anger on that pillow. अच्छा. तो so that your anger is gone, transferred somewhere else. वो हम ये नहीं बोलते हैं. हम नहीं बोलते लड़कों को कि तुम्हें रोना आ रहा है तो रो दो, क्या फील हो रहा है बताओ हमको. सो लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने इमोशंस बताना, प्यार के इमोशंस बताना. when they are sexually, जब वो लोग एक पीक पे आते हैं 14-15 की एज में, then there is no one to guide them, no one to guide them about anything. So वो हर चीज दबा के रहते हैं, and it explodes after a point. तो इसका आपका अपना कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने कभी सोचा कि यू फेल्ट वेरी लोनली और यू फेल्ट वेरी होपलेस, और आपको लगे कि कोई अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, किस तरह जाएं, किसको पकड़ें, किस तरह काम करें? एनी एक्सपीरियंस? आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बहुत हुआ है. मैं पुणे में जब था तो मैं अपनी बाइक उठा के निकल जाता था और मुझे समझ भी नहीं आता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. बिकॉज मैं ब्रदर के साथ रहता था, तो हमारे अपने कुछ टेंशन्स थे. तो अकेलापन मुझे भी लगता था. एंड आई वाज सिंगल, लोनली, एंड आई वाज फिगरिंग आउट कि मुझे कैसे मुझे अपना पाथ बनाना है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग फील्ड में, मुझे कैसे जाना. तो एक बहुत लंबा पीरियड था पुणे में जहाँ मैं जॉब भी कर रहा था. आई वाज अलोन आल्सो. आई यूज्ड टू फील कि देयर इज नो वन who can understand me, what I'm going through, what I'm feeling. I was completely unable to express my feelings at home. तो मैं निकल जाता था, मैं बाइक लेके निकलता था, एंड मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ.
सो आई यूज्ड टू ट्रैवल एमजी रोड, कोरेगांव पार्क, उधर घूम फिर के कहीं मॉल के नीचे बैठ गए, जहाँ क्रॉसवर्ड बुक स्टोर होती थी, लैंडमार्क होता था, तो वहां चले जाता था. अच्छा. सो आई थिंक बुक्स रियली हेल्प मी at that point of time. Self help book ने मुझे बहुत हेल्प किया, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, म्यूजिक ने मुझे बहुत हेल्प किया to pass that time. कुछ बुक्स हैं जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं मेडिटेशन के लिए और पॉजिटिव उसके लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है. तो ये पीरियड आपका कब तक रहा, कितना रहा आपको? ये पीरियड अच्छा खासा लंबा रहा. 2003 से मैं पूरा में शिफ्ट हुआ था, तो वहाँ था. ऐसा नहीं कि अच्छे मोमेंट्स नहीं थे, बहुत ब्यूटीफुल अच्छे मोमेंट्स भी थे, बट ये जो लोनलीनेस वाला पीरियड था, ये भी था. 2-3 साल रहा. इवन इन मुंबई जब पास आउट हुआ फिल्म स्कूल से, उसके बाद भी ये पीरियड रहा बीच बीच में. तो बट वही मुझे म्यूजिक ने काफी हेल्प किया, बुक्स ने, और पैशन. द मोमेंट यू फाइंड आउट कि आपको क्या करना है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग. अगर जो लोग अकेले हैं, अकेले होने के बाद अगर कुछ पर्पस नहीं है लाइफ में, देन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस फेज को पास करना. एंड आई थिंक इफ यू कैन फाइंड आउट योर पैशन, योर कॉलिंग एंड योर गोल, और कुछ गोल आप सेट कर लो, तो एक जिंदगी जीने का मकसद आ जाता है. एंड आपको एक ट्रैक मिल जाता है, भले वो ट्रैक में सामने धुंधलापन हो, जो मुझे भी कभी कभी लगता है इस फील्ड में, बीच में आता है कि मुझे पता है मैं राइट ट्रैक में हूँ, बट व्हेन आई एम सीइंग इन फ्रंट द होल रोड इज फॉगी, आई कांट सी एनीथिंग कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरा करियर कहाँ जा रहा है. बट आफ्टर अ पॉइंट व्हेन आई एम ऑन द राइट ट्रैक, वो फॉग चला जाता है, देन देयर इज अ लाइट. नहीं, इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि जिस तरह मेरे कुछ लिसनर जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे ये तो एक्टर है, इनकी तो लाइफ भी इतनी अच्छी है और इनका तो इतना ग्लैमर है. तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि ये हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है. ये नहीं है कि ये ग्लैमर की लाइफ में है, ये कोई एक्टर है, ये कुछ इनका रेड कारपेट ट्रीटमेंट होता है, तो इनको क्या पता है कि नॉर्मल बंदे की लाइफ क्या है. सो एज अ पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि मेरे जितने इंटरव्यू कर रही हूँ मैं कहती हूँ उनको एज अ पर्सन में ले रही हूँ कि देखिए हर एक को प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी ग्लैमर की दुनिया से है, चाहे वो पॉलिटिकल उसमें है, प्रॉब्लम तो हर जगह है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्टिंग ने तो मुझे सिर्फ ये दिया कि थेरेप्यूटिक मेरे लिए वो हो गया कि मैं इमोशंस कैरेक्टर के थ्रू निकाल पाऊँ, इमोशंस में कैरेक्टर के थ्रू बोल पाऊँ. एक मुझे मास्क मिल गया जो शायद नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलता. बट अगेन when it comes to real life, we all are same. It's just that कि हम लोग पर्दे पे दिखते हैं, तो पर्दे पे लार्जर देन लाइफ इसलिए लगते हैं बिकॉज वो उसमें एडिट होता है, उसमें साउंड होता है, उसमें म्यूजिक होता है, वो एक पर्दे पे दुनिया दिखाई देती है, विच इज नॉट रियल, विच इज फिक्शन. बिल्कुल. एंड जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तब भी कोई ट्रीटमेंट रेड कार्पेट वाला नहीं होता है. एवरीवन इज इक्वल. Suppose when I'm working with Rohit sir's team, everyone is equal, right from the lightman to Ranveer Singh. You know कि सेट पे जब आते हैं, तो जब स्ट्रिक्ट होते हैं, तो काम के लिए सबके लिए उतना ही स्ट्रिक्ट है एनवायरनमेंट, जितना स्टार के लिए या लाइटमैन के लिए. ऐसा कोई भी बड़ा छोटा नहीं है. एंड क्योंकि आपका भी देखिए ना, काम आपका भी बंद रहा, आप भी लॉकडाउन में रहे, चाहे वो आप हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो रणवीर हो, कुछ भी कोई भी हो, काम तो सबका बंद रहा. लॉकडाउन में सब में रहे. हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना हो जो दूसरे लोगों को है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए मेंटली तो सबको एक ही परेशानी थी. नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि ये भी एक परसेप्शन है लोगों का कि एक्टर्स हैं, just because they can't post things when they are really down, they can't be very honest on social media. That doesn't mean कि they are not going through bad phase or financial difficulties. Because actors, they can't say कि मेरे पास अगले महीने का रेंट देने के लिए पैसे नहीं है. Still they will post positive stuff. Still they will post कि आज मैंने खाना में ये बॉइल्ड एग खाया, ये खाया. तो लोगों को लग रहा है कि they have food on their table. But because of their lifestyle and because everything is stopped, completely बंद हो गया, तो उनके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना मिडिल क्लास फैमिली के लिए. बिल्कुल. तो दिखा नहीं सकते. बिल्कुल. आखिर में क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, के आप कोई ऐसी बात जो कभी आपने सुनी हो, पढ़ी हो और आपके दिल में घर कर गई हो और आपका उससे हौसला बना हो, आज हमारे लिसनर को बताएं, शायद उनका भी कुछ आपके 1-2 लफ्ज से उनका भी हौसला बढ़ जाए. मैंने एक स्पीकिंग ट्री में कहानी सुनी थी कि एक बंदा होता है रोड पे, और उसके पास बैग में सब पैसे वैसे सब चीजें रहती हैं, बट बाजू में एक बार्ब्ड वायर फेंस होता है, लोहे की वायर वाला, और उसको उस दिशा में जाना होता है, उस तरफ उसके लिए जर्नी होती है. वो बहुत ट्राई करता है कूदने की, कूद के जाने की, उसके कपड़े छिल जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, स्किन छिल जाती है, खून हो जाता है. उसके पास ऑप्शन होता है कि बाजू से गाड़ियां निकल रही है, वो हेल्प लेके
गाड़ी के लिफ्ट लेके निकल जाए, बट ही वांट्स टू गो दैट साइड, ही ट्राइज अ लॉट. व्हाट ही डज, वो अपना बैग लेता है और फेंस के उस तरफ फेंक देता है. नाउ देयर इज नो ऑप्शन, एंड देन व्हेन ही ट्राइज, ही मेक्स इट. उसने अपने सारे ऑप्शन जब एक दिशा में लगा दिए, तो भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, आप गिरो, आपको चोट लगे, आपके पास खाने पीने के लिए चीजें ना हो, कुछ ना हो, तो जब आप एक डिसीजन बनाते हैं जिस रास्ते पे चलने का, ऊपर वाला आपने उतनी हिम्मत डाल देता है, आपने सहन शक्ति डाल देता है, और रास्ते कहीं ना कहीं एक तरीका बना देता है कि आप उस डिफिकल्टी से निकल पाओ. बट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मैं इस डिफिकल्टी से निकल जाऊंगा. तो आई थिंक ये सिचुएशन भी सबके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. डिफिकल्टी इन डिफरेंट फॉर्म्स, हम किसी के लिए फाइनेंशियली, किसी के लिए फिजिकली, इमोशनली है, बट दिस शेल टू पास. ये निकल जाएगा फेज. यू जस्ट हैव टू हैव फेथ. एंड अगर कभी भी ऐसा डाउट आता है तो अपने पास्ट में जाके देखो, आपने अगर डिफिकल्टीज जो भी पिछले 15 सालों में, 10 सालों में जो ओवरकम की है, जस्ट अपने ही पीठ थपथपाओ, बिकॉज एक्चुअली व्हेन यू सिट एंड थिंक कि आप कितना आगे आ गए हो, सो देन यू विल थिंक दिस इज नथिंग, ये भी निकल जाएगा फिर. That's it. थैंक यू सो मच अनिल. इज ऑन द दिस पॉजिटिव नोट. मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हो, इतना टाइम निकाला फॉर दिस. थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट. You're doing damn good. ये बहुत अच्छे कॉज के लिए आप कर रहे हो. आई डोंट नो कि ये कौन, कितने ऐसे कितने लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, जिनको एक्चुअली में ये बातें सुनने की जरूरत है, किसको टच कर जाए, किसके काम आ जाए. सो वी बोथ आर वेरी लकी कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी को शायद एक होप दे पा रहे हैं, और वो उसके लिए टाइम निकल जाए. अच्छा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर द. थैंक यू. चलते चलते एक बात कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में इंसान के आने का एक मकसद है, एक पर्पस है. खुदा ने विदाउट एनी पर्पस आपको पैदा नहीं किया, इसलिए इस पर्पस को तलाश करें. इससे मायूसी ख़त्म होगी और हौसला बढ़ जाएगा. दोस्तों, आइंदा किसी और मेहमान के साथ ऑन माई माइंड में बात होगी. तब तक के लिए बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त.